फर्स्ट हाउस हमारे अपीयरेंस के बारे में, हमारी पर्सनैलिटी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हमें बताता है कि हम दिखने में कैसे होंगे, हम लोगों को, अपने लोग हमें देखते ही हमारे बारे में कैसे जज करेंगे, ये फर्स्ट हाउस हमें बताता है। सेकंड हाउस हमारा फाइनेंस बताता है, हमारा कुटुंब के बारे में, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बताता है कि वो कैसी होगी, हमारा लाइफ में ओवरऑल फाइनेंस कैसा रहेगा, हमारी स्पीच कैसी होगी, हमें खाने में क्या पसंद होगा, ये सारी चीजें सेकंड हाउस के अंतर्गत आती हैं। थर्ड हाउस ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, सारी तरह का डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी एक्स वाई जेड, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट है, चाहे आपका फॉरेन जाने का वीजा है, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन का काम थर्ड हाउस के अंतर्गत आता है। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस हमारे मन की शांति है, हमारे घर का वातावरण है। कई लोग कहते हैं हमारे घर का एटमोस्फियर अच्छा नहीं है, देन हमें फोर्थ हाउस को देखना होगा। फोर्थ हाउस हमारी मदर है। फिफ्थ हाउस को हम किस चीज के लिए देखेंगे? मेनली फिफ्थ हाउस को हम चाइल्ड बर्थ के लिए देखेंगे। अगर हमारी लाइफ में मौज मस्ती की कमी है तो भी हम फिफ्थ हाउस को ही देखेंगे। और सबसे मेनली जो हम जिस चीज के लिए हम यहाँ बैठे हैं, फिफ्थ हाउस अगर किसी का स्ट्रोंग है तो बहुत अच्छी रेमेडीज दे सकता है। क्योंकि जितने भी तरीके के सॉल्यूशन जो हम देते हैं लोगों को, वो फिफ्थ हाउस से ही देते हैं। और फिफ्थ हाउस आगे सिक्स्थ हाउस बीमारी का है, तो उससे कोई भी हाउस है, उससे पीछे का घर उसको काटता है। ये चीज आपको केपी में याद रखनी पड़ेगी कि अगर सिक्स्थ हाउस बीमारी है तो बीमारी को कौन काटेगा, यानी कि आपको हीलिंग कौन देगा? वो फिफ्थ हाउस देगा। ठीक है, हर हाउस से पिछला हाउस उसकी नेगेशन करता है, इट मीन्स उसको काटता है। सेवंथ हाउस शादी का है, स्पाउस का है, और अगर उसकी स्क्रिप्ट में छठा घर आता है तो इट मीन्स वो नेगेशन शो कर रहा है। हर हाउस से पिछला हाउस उसकी नेगेशन है। सिक्स हाउस हमारे रोग का, रिपू का, ऋण, यानी कि सारी तरह के पैसे का लेन देन, हमारी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, कैसी जॉब लगेगी, ये सब कुछ सिक्स हाउस बताएगा। सेवंथ हाउस हमारी मैरिज के बारे में, हमारी पार्टनरशिप के बारे में बताएगा, या फिर हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस के बारे में बताएगा। एट्थ हाउस हमारे इन लॉस के बारे में बताएगा। और कुछ भी सडन इवेंट, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, कुछ भी सडन जो होगा वो एट्थ हाउस बताएगा कि आपकी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन जो लेके आता है वो एट्थ हाउस लेके आता है। एट्थ हाउस मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी कि इतनी पीड़ा कि इंसान मृत्यु की भीख मांगने लग जाता है, वो एट्थ हाउस लाता है। क्यों कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी कि हमारी पीड़ाओं को कम करने का सबसे अच्छा साधन है? क्योंकि एट्थ हाउस ही एस्ट्रोलॉजी है। तो जो एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर देते हैं वो अपने इस हाउस को किसी न किसी रूप में यूज करना शुरू कर देते हैं, मीन्स यूटिलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए उनको पीड़ा कम आती है। क्योंकि एट्थ हाउस जब ऑपरेट होता है तो इंसान को इतनी कष्ट या किसी न किसी तरीके से हर्डल्स उसकी लाइफ में आने स्टार्ट हो जाते हैं, सर्जरीज, एक्सीडेंट, सब चीज का एट्थ हाउस है। लेकिन जब आप इसकी अलाइनमेंट एस्ट्रोलॉजी से कर देते हैं तो ये चीजें कम होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य है, हमारे कर्मों का हमें भगवान क्या फल दे रहे हैं, वो एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस है। कहते हैं ना कि इसके ऊपर तो ईश्वर का आशीर्वाद है, बहुत लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि उसके लिए तो निकल जाता है, इसको तो बिना कुछ किए मिल जाता है। बिना कुछ किए कब मिलता है? जब ईश्वरीय कृपा होती है हमारे ऊपर, गुरु की कृपा होती है हमारे ऊपर। तो नाइन्थ हाउस ही ईश्वरीय कृपा का है, गुरु कृपा का है, गुरु का है, हमारी हायर लर्निंग का है, या फिर जो हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो भी नाइन्थ हाउस से देखी जाती है। हम कितना गाइड लोगों को कर पाते हैं, गाइडेंस का नाइन्थ हाउस है। इसके बाद टेंथ हाउस, टेंथ हाउस हमारे कर्मास हैं, हर तरह का कर्म, जो कर्म हम अपनी लाइफ में करेंगे वो सारा टेंथ हाउस बताता है कि हमारे कर्म कैसे रहेंगे, चाहे वो प्रोफेशन को लेके कर्म हो जाए या ओवरऑल कर्मा, सबका टेंथ हाउस ही है। इलेवेंथ हाउस हमारे फ्रेंड्स का है, हमारे बड़े भाई बहन का है, हमारे सोशल सर्कल का है, और हर तरह की इच्छा की पूर्ति,
यानी कि हमारी विश फुलफिलमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है 11th हाउस कृष्णमूर्ति पद्धति में, यानी कि केपी में बहुत इंपॉर्टेंस है 11th हाउस की, क्योंकि इंसान को ये जानना होगा कि मेरी ये इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी। तो देन हमें 11th हाउस को ही टटोलना होगा कि इसमें क्या नंबर आ रहे हैं। इसके बाद 12th हाउस। 12th हाउस हमारी फॉरेन सेटलमेंट का है। किसी को ये देखना है कि मेरी फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या मैं फॉरेन ट्रेवल कर पाऊंगा, फॉरेन में जॉब कर पाऊंगा, फॉरेन रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस के जवाब है वो 12th हाउस ही हमें देगा। इसके अलावा 12th हाउस हमारी आइसोलेशन का है, मोक्ष का है, जेल का है, हॉस्पिटल का है, क्योंकि जेल में भी हम आइसोलेटेड रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो भी परिवार से दूर रहते हैं, हम फॉरेन में जाते हैं तो भी अपने परिवार से, बेसिकली परिवार से बहुत ज्यादा दूरी को दिखाता है 12th हाउस। समझ आया? इस